जी, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई एम प्रोफेसर रमीस अली। आई एम हियर टू टीच क्लास 10th फिज़िक्स। स्टूडेंट्स, आज हमने थर्मल एक्सपेंशन इन लिक्विड्स का टॉपिक जो है वो डिस्कस करना है। ठीक है, लास्ट टाइम हमने बेसिकली थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड वाला डिस्कस किया था। आज हमने लिक्विड का डिस्कस करना है। तो ये भी बड़ा सिंपल सा है। कहते हैं कि व्हेन ए लिक्विड इज़ हीटेड इट्स वॉल्यूम इंक्रीजेस। This happens because the heat energy makes the liquid molecules move faster, causing them to spread apart and take up more spaces. अब स्टूडेंट्स, आपको पता है कि जब भी आप ऑन हीटिंग पे क्या होता है कि आप किसी भी चीज़ को हीट करते हैं, वो चीज़ें क्या होती हैं, एक्सपैंड होती हैं। जैसे कि आयरन हो गया, आगे हम इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, एप्लीकेशन है एक्सपेंशन की, वहाँ पे भी हम डिस्कस करेंगे। तो लिक्विड में भी ऐसे होता है कि जब आप लिक्विड को हीट कर रहे होते हैं स्टूडेंट्स, तो तब आपको पता है उसका वॉल्यूम क्या होता है, इंक्रीज़ होता है। ठीक है, और ये किस वजह से होता है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स को एनर्जी मिलती है और मॉलिक्यूल्स मतलब कि फास्टर मूव करने लग जाते हैं। और वजह क्या बनता है कि वो एक दूसरे से मॉलिक्यूल्स दूर हो जाते हैं जैसे वो एनर्जी गेन करते हैं। ठीक है, अनलाइक सॉलिड विच हैव फिक्स्ड शेप एंड एक्सपैंड इन अ लिमिटेड वे, लिक्विड डू नॉट हैव अ डेफिनेट शेप। ठीक है, एंड सो दे एक्सपैंड फ्रीली इन ऑल डायरेक्शंस विद देयर टेम्परेचर राइजिंग। देखिए, वो कहते हैं कि सॉलिड के केस के अंदर तो स्टूडेंट्स आपको पता है कि उनकी एक फ़िक्स शेप होती है, फ़िक्स वॉल्यूम होता है। ठीक है, लेकिन लिक्विड में ऐसा नहीं होता, लिक्विड की शेप भी फ़िक्स नहीं होती। आप जिस बर्तन में उसे डालते हैं, वही शक्ल वो मतलब कि वो अडॉप्ट कर लेता है। तो वो कहता है कि ये क्या होता है, जैसे टेम्परेचर आप राइज़ करते हैं तो ये इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं एक्सपैंड फ्रीली इन ऑल डायरेक्शन, मतलब कि ऑल डायरेक्शन में क्या कर रहे होते हैं, मूव कर रहे होते हैं। ठीक है, तो डिग्री टू विच ए लिक्विड एक्सपैंड डिपेंड ऑन इट्स स्पेसिफिक कोएफिशिएंट ऑफ द वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, ए प्रॉपर्टी यूनिक इन ईच सब्सटेंस। दिस एक्सपेंशन इज क्वांटिफाइड बाय फार्मूला दिस। अब स्टूडेंट, लास्ट टाइम हमने बेसिकली जब सॉलिड की एक्सपेंशन देखी थी, तो थर्मल एक्सपेंशन सॉलिड वाला वो एक लेंथ में थी, एक वॉल्यूम में थी। एक वॉल्यूम का जो बेसिकली फार्मूला आया था, आप लास्ट वीडियो में मेरा लेक्चर देख सकते हैं। ठीक है, तो वो फार्मूला कौन सा था, ये था। इसमें भी वॉल्यूम के जो लिक्विड के अंदर भी जो वॉल्यूम का जो हम फार्मूला लगाएंगे, ठीक है, वो भी यही होगा, क्योंकि यहाँ पे भी क्या है, वॉल्यूम चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे कह रहा है कि हर स्पेसिफिक कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन यूनिक सब्सटेंस, मतलब कि इसका मतलब ये है कि हर जो लिक्विड है उसकी अपनी एक कोफिशिएंट स्पेसिफिक वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन है। जैसे कि लेंथ में थी, उधर हमने पढ़ा था सॉलिड के केस के अंदर। यहाँ पे भी बिल्कुल क्या है, सेम है। हर लिक्विड की अपनी होगी, वाटर की अलग होगी, मिल्क की अलग होगी, पेट्रोल की अलग होगी। ठीक है, हर किसी का अलग बॉइलिंग पॉइंट होता है, तो एक्सपेंशन भी क्या होगी स्टूडेंट्स, अलग से ही होगी। अब इस फार्मूले को अगर हम एक्सप्लेन करें, तो डेल वी क्या है, चेंज इन वॉल्यूम। बीटा क्या है, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन कोफिशिएंट है। वी नॉट क्या है, ओरिजिनल वॉल्यूम है। डेल टी क्या है, चेंज इन टेम्परेचर है। ठीक है, इसमें कोई कन्फ्यूजन। अब इस थर्मल एक्सपेंशन लिक्विड की एग्जांपल बताता है विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। कहता है कॉमन एग्जांपल ऑफ थर्मल एक्सपेंशन इन लिक्विड एज सीन इन फ्लास्क। आप फ्लास्क में देख सकते हैं, इसके अंदर कोई भी लिक्विड होगा। ठीक है, व्हेन द फ्लास्क इज हीटेड ग्लास एक्सपैंड लिक्विड टू डिक्रीज इन लिक्विड लेवल फ्रॉम ए टू बी व्हिच इज नोन एज एक्सपेंशन ऑफ फ्लास्क। अब स्टूडेंट, ये देखें, पहले तो एक्सपेंशन ऑफ फ्लास्क के बारे में बताता है कि जब आप इसे हीट करेंगे गिलास को, गिलास भी क्या होगा, एक्सपैंड होगा। इसके भी मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, वो हीटअप होंगे, एनर्जी ज़्यादा आ जाएगी। ठीक है, एक दूसरे से दूर चले जाएंगे मॉलिक्यूल्स, तो इसका साइज़ क्या हो जाएगा, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। साइज साइडों से थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है, अगर इसका वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रहा है तो वाटर लेवल जो वो कहता है ए से बी, मतलब कि ए से बी की तरफ आएगा। क्योंकि जब भी इसका, क्योंकि राउंड फ्लास्क है ये, ठीक है, तो इसका वॉल्यूम अगर बढ़ेगा तो वाटर जो है वो क्या हो गया, नीचे आएगा। ठीक है, पहली बात तो ये कह रहा है। बट आगे क्या कह रहा है, कहता है एज ए लिक्विड हीट्स अप, जब आप लिक्विड्स को हीट अप करेंगे, ठीक है, इट एक्सपैंड। अब लिक्विड क्या होगा, एक्सपैंड होगा। अब एक्सपैंड होगा तो जाहिर सी बात है उसने बी से ए या ए से सी जाना है, क्योंकि लिक्विड भी क्या कर रहा है, ऊपर की तरफ आएगा। जब आप पानी को बॉयल करते हैं तो उसका लेवल क्या होता है, ऊपर की तरफ आ रहा होता है। ठीक है, तो इसका देखते हैं आप आगे क्या लिखा हुआ है। स्टूडेंट, यहाँ तक अगर किसी को कन्फ्यूजन है तो मुझसे क्वेश्चन कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, क्या बताता है वो, एंड जब आप लिक्विड को हीट अप करेंगे एंड लेवल राइजेस फ्रॉम बी टू सी। बी टू सी आप यहाँ पे देख सकते हैं, बी टू सी जो है बेसिकली बी टू सी, मतलब ये बी टू सी की तरफ जाएगा। क्योंकि अब लिक्विड को हम क्या कर रहे हैं, हीट अप कर रहे हैं, तो लिक्विड ऊपर की तरफ जा रहे हैं ना। यहाँ तक आपने ये देखें, यहाँ तक लाइन लगी हुई है, तो ये ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, अच्छा जी, फिर नेक्स्ट,
B2C विच इज़ नोन एज रियल एक्सपेंशन BC, ये क्या आपके पास क्या रियल एक्सपेंशन है जो कि B से C की तरफ हो रही है, बट ए वेयर AC इज़ एन एपरेंट एक्सपेंशन। एपरेंट एक्सपेंशन कौन सी A से C हम यहाँ पे देख सकते हैं, एपरेंट एक्सपेंशन ये A से C, मतलब कि A से C के आपके पास एपरेंट एक्सपेंशन है। एपरेंट एक्सपेंशन वो होती है जो किसी इफेक्ट की वजह से हो रही है। कौन सा इफेक्ट है यहाँ पे स्टूडेंट्स, आप हीट अप कर रहे हैं जिसकी वजह से पानी बॉयल हो रहा है, एपरेंट एक्सपेंशन, ठीक है। अब वाटर लेवल तो ये B से A की तरफ आ गया, ठीक है। लेकिन आपको पता है कि जब आप लिक्विड को हीट कर रहे होते हैं तो स्टूडेंट्स, तो उसके ऊपर बबल्स बन रहे होते हैं, ठीक है, वो भी उस चेंज में आ रहा होता है जो हमें दिख रहा होता है, ठीक है। जो जो बबल्स बन रहे होते हैं उससे हम कह सकते हैं कि वो क्या है आपके पास एपरेंट चेंज है, ठीक है। तो रिमेंबर दैट रियल एक्सपेंशन इन ऑलवेज ग्रेटर देन एपरेंट एक्सपेंशन। तो वो कहते हैं कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स, कि आपके पास जो रियल एक्सपेंशन होगी जो कि हो रही है उसके अंदर रियल एक्सपेंशन, ठीक है, उसकी ग्लास की भी हो रही है और लिक्विड की हो रही है, वो ऑलवेज क्या होगी, ग्रेटर होगी किससे, एपरेंट एक्सपेंशन से होगी। एपरेंट एक्सपेंशन मींस दैट, वही मैंने आपको कहा है कि ऊपर बबल्स बन रहे होते हैं, तो वो भी क्या है, जब बबल्स बनते हैं तो फिर भी वाटर लेवल ऊपर हो जाता है, ठीक है, बबल्स को भी हमने काउंट तो करना है ना, तो वो क्या है, एक एपरेंट चेंज है, ठीक है। ये सारा जो है बी सी जो है एक पूरा एक फ्लास्क का जो वॉल्यूम था बी से सी की तरफ था, वो किसके बराबर होगा, ए सी प्लस ए बी होगा। ए सी प्लस ए बी कैसे, देखिए बी सी जो है ये आपके पास है स्टूडेंट्स, ये है बी सी से, बी सी किसके बराबर आ गया आपके पास, वो ए बी प्लस ए सी, मतलब कि टोटल आपके पास क्या आ जाएगा, बराबर आ जाएगा, बी सी दोनों के बराबर आ जाएगा स्टूडेंट्स। तो ये आपका थर्मल एक्सपेंशन इन लिक्विड था स्टूडेंट्स, ठीक है। अच्छा, साइड इन्फॉर्मेशन में टिडबिट्स जो है यहाँ पे भी हम पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। कहता है लिक्विड डू नॉट हैव फिक्स्ड शेप, मतलब कि लिक्विड की फिक्स शेप नहीं होती, ये मैंने आपको बता दिया। सो दे एक्सपैंड मोर फ्लूइड देन सॉलिड, वो सॉलिड की एज कम्पेयर टू सॉलिड वो जल्दी से एक्सपैंड होते हैं। दैट इज़ वाई, इसलिए वी शुड नॉट फिल अ बॉटल ऑफ वाटर टू दी टॉप बिफोर फ्रीजिंग इट, इट माइट क्रैक। वो कहता है कि हम इसी वजह से जो बोतल है बेसिकली उसे हम फिल नहीं करते जब आप उसे फ्रीज कर रहे होते हैं, जब उसे ठंडा कर रहे होते हैं, बर्फ़ में चेंज कर रहे होते हैं, क्यों नहीं करते, इट माइट क्रैक, क्योंकि वो बोतल क्रैक हो सकती है, ठीक है। क्योंकि वाटर अगर आप भरते हैं फुल तो वो बोतल क्रैक होने का चांसेस होते हैं, क्योंकि जब वो आइस में चेंज हो जाएगी तो बेसिकली वो एक हार्ड बन जाएगी, तो वो बोतल को क्रैक कर सकती है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इन द एंड मेरे चैनल को स्टूडेंट्स सब्सक्राइब करें, ठीक है। इंशाल्लाह अब ये न्यू बुक है तो हमने स्टार्ट की हुई है, जल्दी हम इसे वाइंड अप करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, हर वीडियो देखें और बेल आइकन का बटन है उसे भी प्रेस करें। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।